हेलो गाइस, आ चुका एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा एनीमे जिसको कि काफी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मेरी मानो तो हर एक एनीमे लवर को इस एनीमे को एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक्शन, एडवेंचर और इमोशंस बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ है। और सच में इस एनीमे को देखने के बाद आपको सच में काफी मजा आएगा और शायद से आप रो भी दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस एनीमे का नाम है अकामी गा किल, जहाँ पर हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि दो लोग जंगल से कहीं पर तो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर तभी एक लड़का आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को मारकर उन लोगों की जान को बचा लेता है। जहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम तात्सुमी है और मैं एक वॉरियर हूँ और इसी वजह से मुझे इंपीरियल कैपिटल जाना है ताकि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर वो दोनों उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे शैतान हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शैतान का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसे काफी सारे इंसान हैं जो कि इंसानों को ही मारते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। जहाँ पर तात्सुमी कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए, और हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो कैपिटल में पहुंच भी जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये कैपिटल काफी बड़ा है, जितना कि उसने इमेजिन किया था उससे तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस में वो आया होता है और वो वहाँ जाकर उससे कह रहा होता है कि मुझे आर्मी में शामिल होना है। जहाँ पर यह आदमी उसे एक फॉर्म दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा और तुम्हारी जो रैंक होगी वो सबसे कम होगी और तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि बाकी लोग नॉर्मली करते हैं, यानी कि बैग उठाना और ऐसा ही सब कुछ। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी ये सारे काम करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अच्छी पोस्ट दे, मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, तो मैं छोटे मोटे काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना सुनने के बाद तुरंत ही वो आदमी तात्सुमी को बाहर फेंक देता है। फिर वहाँ से तात्सुमी जैसे ही जा रहा होता है तो वो वहाँ पर सामने एक लड़की से टकरा जाता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। जहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर तात्सुमी उसे एक बार के अंदर ले आता है, जहाँ पर वो लड़की लगातार ड्रिंक करे जा रही होती है। फिर ये लड़की तात्सुमी को बताती है कि आर्मी के अंदर मेरे काफी सारे कनेक्शंस हैं और मैं उनसे बात कर तुम्हें हायर पोस्ट दिलवा दूंगी, लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब मैं उन्हें पैसे दूंगी, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे निकाल कर मुझे दे दो ताकि मैं उन लोगों को ये पैसे दे पाऊँ। इसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। जहाँ पर तात्सुमी भी इस चीज के लिए मान जाता है और जितने भी पैसे उसने बचा के रखे थे वो सारा सब कुछ उस लड़की को दे देता है। और यहाँ पर ये लड़की उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम मेरा यहीं पर ही वेट करना। जहाँ पर तात्सुमी शाम हो जाती है लेकिन वहीं पर ही बैठा होता है और उस लड़की का वेट कर रहा होता है। फिर बाद में जाकर यहाँ का एक वेटर उसे बताता है कि तुम्हारा कट चुका है। पहली बात तो ये है कि वो लड़की काफी झूठ बोल रही थी और वो तुम्हारे सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चुकी है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर इसके पास कोई भी पैसा नहीं होता, जिस वजह से तात्सुमी को पूरी रात स्ट्रीट के ऊपर ही बितानी पड़ती है। लेकिन तभी एक लड़की अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है रात गुजारने की तो तुम हमारे घर चल सकते हो। और यहाँ पर तात्सुमी को इस पर भी शक होने लगता है कि कहीं ये लड़की भी मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगी। लेकिन बाद में तात्सुमी सोचता है कि उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए फिर वो उस लड़की पर भरोसा करता है, उसके घर चला जाता है। जहाँ पर उसके घर पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि इस लड़की का घर काफी बड़ा है और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उस लड़की का जो फादर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। जहाँ पर उस लड़की की फैमिली के सामने तात्सुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उन लोगों को अपना पहले नाम बताता है और बाद में उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर इस कैपिटल में इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं अपने विलेज को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा विलेज काफी गरीब है और मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था, मैं यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों के साथ आया था, लेकिन रास्ते में ही मेरे दोनों दोस्त अलग हो गए थे और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो लोग मुझे कैपिटल में कहीं पर तो मिल जाए। फिर यहाँ पर जो लड़की का बाप होता है वो तात्सुमी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें आर्मी के अंदर एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए। फिर अगले सुबह यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो लड़की शॉपिंग कर रही होती है। तब यहाँ पर तात्सुमी उसके बॉडीगार्ड के साथ बात करता है। वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे रॉयल कैपिटल को कौन रूल करता है? वो एक बच्चा है। लेकिन ये एक आधी अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि हाँ ये बात सही है कि इस कैपिटल को एक बच्चा रूल कर रहा है, लेकिन उसके सारे जो भी फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी लालची है और काफी बुरा इंसान है और उसने चाइल्ड एम्परर को अपने वश में कर रखा है और यही कारण है कि चाइल्ड एम्परर उसके वश में आकर सारे बुरे फैसले लेता है। जहाँ पर ये सुनकर तात्सुमी समझ जाता है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से उसके विलेज को काफी सारा टैक्स भरना पड़ता है। तभी बॉडीगार्ड उसको एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि इनके ऊपर जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं इनके ग्रुप को नाइट रेड बोला जाता है और इनका जो ग्रुप है वो एक साथ मिलकर हमला करता है सारे अमीर लोगों के ऊपर। फिर हमें रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम उस लड़की की माँ को देखते हैं जो कि कहीं पर तो जा रही होती है, जहाँ पर उसके हाथ में एक डायरी होती है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि इस डायरी के अंदर एक और आदमी का नाम लिख दिया गया है और मेरा मन करता है कि मैं लगातार इस काम को करती रहूं। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर महल
के अंदर सबको पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। जहाँ पर यहाँ पर तात्सुमी सोच रहा होता है कि कहीं उनके महल के ऊपर नाइट रेड वालों ने हमला तो नहीं कर दिया, और तभी वो खिड़की के बाहर देखता है जहाँ पर नाइट रेड की पूरी टीम होती है। तभी एक लड़की वहाँ से नीचे उतरती है और वहाँ पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड के एक एक कर जान ले लेती है, और यहाँ पर घर के अंदर वो लड़की के फादर की भी जान ले ली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड उस लड़की को लेकर भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें वहाँ पर सामने जाकर छुप जाना चाहिए। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर स्टोर रूम के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर तात्सुमी भी आ जाता है, जहाँ पर तात्सुमी से बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो, ताकि जब तक सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ से अंदर जाकर इनको कहीं पर तो छुपा देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर नाइट रेड की एक मेंबर आ जाती है, और जैसे ही तात्सुमी उसे देखता है तो वो उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लड़की कहती है कि तुम हमारा टारगेट नहीं हो। उसके बाद सीधा ही उस बॉडीगार्ड के पास जाकर उसकी जान ले लेती है। फिर इसके बाद वो उस लड़की की जान भी लेने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर तात्सुमी उन दोनों के बीच में आ जाता है, जहाँ पर ये देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो तात्सुमी के साथ लड़ाई करने लगती है और वो सीधा ही उसके सीने के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तात्सुमी के सीने के ऊपर एक मूर्ति होती है जो कि उसके दादाजी ने उसे दी थी सफर को शुरू करने से पहले, और यही कारण था जिस वजह से यहाँ पर तात्सुमी बच गया। जहाँ पर तात्सुमी फिर इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम सारे मिलकर इस लड़की की जान को क्यों लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो इसकी कोई भी बात को नहीं सुनती और सीधा ही उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी नाइट रेड की दूसरी मेंबर वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने की तात्सुमी से पैसे लिए थे ताकि वो उसे जॉब लगा सके। फिर ये लड़की तात्सुमी से कहने लगती है कि तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये लड़की मासूम है, तो फिर देखो इसका सच क्या है। फिर ये लोग स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर तात्सुमी को अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर ये लड़की और इसके फैमिली वाले सारे मिलकर काफी लोगों को टॉर्चर किया करते थे, और वो यहाँ पर ये भी देखता है कि काफी सारे लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर लटकी हुई है। और न ही इतना ही बल्कि केस के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो कि काफी समय से मर चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तात्सुमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपने ही एक दोस्त को वहाँ पर लटका हुआ देखता है, और ये वही दोस्त होती है जो कि उसके स्टार्टिंग में सफर में से बिछड़ गई थी। और उसकी बॉडी को देखने के बाद तात्सुमी समझ जाता है कि ना ही उसके शरीर पर कपड़े हैं और उसे लगातार यहाँ पर टॉर्चर किया गया है। लेकिन तभी तात्सुमी को केज के अंदर से आवाज आती है और वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहीं पर होता है, और वो यहाँ पर तात्सुमी को बता रहा होता है कि ये लड़की का परिवार पूरा ही इविल है, क्योंकि वो सभी को मदद के बहाने यहाँ पर बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें बेहोश कर देते हैं, और फिर उन लोगों की बॉडी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उन्हें टॉर्चर करते हैं। तभी नाइट रेड की एक मेंबर बोलती है कि क्या तुमने देख लिया कि आखिर कैपिटल की असली सच्चाई क्या है। फिर वो उस लड़की को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तात्सुमी कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जहाँ पर तात्सुमी खुद ही उस लड़की को मार देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी अपने दूसरे दोस्त को बिल्कुल नहीं बचा पाता, क्योंकि उसे यहाँ पर एक जहर दे दिया गया था, और यही कारण था जिसकी वजह से उसका दोस्त धीरे धीरे यहीं पर ही मर जाता है। फिर यहाँ पर तात्सुमी काफी बुरी तरीके से रोने लगता है, जिस वजह से नाइट रेड्स के लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तात्सुमी को अपने साथ ले जाएंगे, जहाँ पर तात्सुमी उन लोगों को मना कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।